हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम टॉपिक कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए ये हमारी थर्ड वीडियो है। अभी तक मैं आपको अपने असाइनमेंट के 4 सवाल करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूँ कि भाई आप लोग सीक्वेंस वाइज हमारी इस वीडियोस को देखते रहिएगा। और ये मैंने अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन बना रखे हैं जिससे मैक्सिमम आपके बुक के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आपका बुक का क्वेश्चन का कोई डाउट रह जाता है, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे वो रिप्लाई करिएगा कमेंट में, तो मैं वो वाले क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको दे दूंगा जो आप अपनी बुक से मांगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 अपने असाइनमेंट का। अब देखिए, इसमें है 2 पार्टनर है, अली और बहादुर, ठीक है। और लिखा प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो इनका रेशियो है, अली का 70% है और बहादुर का 30% है। तो 70% 30% मीन्स कि 70-30 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और 0-0 कैंसिल हो जाएगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका बन जाएगा 7:3। और देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, अली की कैपिटल है 25,000 और बहादुर की कैपिटल है 20,000। द पार्टनर्स आर अलाउड 5% पर एनम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। The drawing of the partners during the year 31st March 2022 amounted to 3,500, 2,500। जहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ड्राइंग दिया आपको, ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। जैसे मैं पहले भी आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी निकाला जाएगा जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। नहीं दिया तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया जाता। अब देखिए आगे लिखा है द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर। और देखो, प्रॉफिट हमेशा बिफोर ही होना चाहिए। और मैंने कहा था अगर आफ्टर वाला प्रॉफिट अगर कभी दिया होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें बिफोर वाले प्रॉफिट में आना होगा, ठीक है। तो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट है एंड एनुअल सैलरी 3,000 रुपये अमाउंटेड टू 40,000। मतलब कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, इंटरेस्ट और सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट, और सैलरी भी कितनी, @ 3,000। तो ये प्रॉफिट है अमाउंटेड टू 40,000। जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन को रीड करने का एक बार तरीका बता दूं। देखिए होता क्या, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन कई बार लिखे हैं थोड़ी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो जहाँ पर आप ना ये ब्रैकेट्स को देखिएगा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो गया और अमाउंटेड टू 40,000, यानी ब्रैकेट जो है ये जहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये देखिए, और यहाँ पे ब्रैकेट फिनिश हुआ है। हाँ जी, मैं ब्रैकेट भी कर रहा हूँ, असल में एक कॉमा है। तो होता क्या है, इसको ना हम लोग ब्रैकेट समझते हैं, इन 2 कॉमा के बीच में जो लैंग्वेज लिखी जाती है कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर @ 3,000। ये एक तरीके का एक ब्रैकेट बन गया कि एक ब्रैकेट में अलग स्टेटमेंट हो गई। और कंटिन्यूएशन में आप पढ़ेंगे जो लिखा था, द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,000, और बीच में जो लिखा वो एक तरीके का ब्रैकेट हो गया, एक अलग सेंटेंस हो गया। और वो सेंटेंस क्या था, बिफोर चार्जिंग, यानी बताना चाहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट जो 40,000 है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी जो कि 3,000 है बहादुर के, और प्रॉफिट हमारा 40,000। और फिर आगे लिखा है द 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी कैप्ट इन रिजर्व, कि ये जो 40,000 का जो प्रॉफिट है इसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब हम शुरू कर सकते हैं अपना आंसर। सबसे पहले तो आपको देखो फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट 40,000 का प्रॉफिट दिया है वो लिखेंगे। और हाँ, इस बार लिखा है कि 10% ऑफ दिस प्रॉफिट केप्ट इन रिजर्व, इस प्रॉफिट का 10% रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है। तो 40,000 का 10% देख लो कितना होता है, 10% ऑफ 40,000 4,000 रुपये हो जाएगा। तो 4,000 रुपये का रिजर्व आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, देखो अली और बहादुर का। तो कैपिटल पे, कैपिटल वैसे इनकी दे रखी है, अली की 25,000 और बहादुर की 20,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो दिया हुआ था 5%। तो 5% अगर मैं देखूँ 25,000 का 5% अली के लिए तो 1,250 हो जाएगा। बहादुर के लिए 20,000 का 5% अगर मैं देखूँ तो 1,000 रुपये हो जाएगा।
मतलब अली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250, बहादुर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 2250। और सैलरी यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ बहादुर को दी जाती है ना, लास्ट में लिखा भी था देखो ब्रैकेट में, तो बहादुर की सैलरी 3000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरी टू बहादुर, ठीक है, सैलरी टू बी, ठीक है, 3000 रुपये। अब आप इसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं और जो आपका प्रॉफिट होगा इन पार्टनर्स के बीच में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना कितना आएगा जरा देख लेते हैं। टोटल करेंगे 40,000। देखो क्रेडिट साइड का टोटल जो ज़्यादा होता है वो दोनों साइड लिखा जाता है। इस 40,000 में से ये 4,000, 2,250, 3,000 इसका टोटल माइनस कर देंगे। कितना है टोटल? 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9,250 है ये टोटल। तो 30,000 में से माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ये, सॉरी 30,000 कह रहा हूँ, 40,000 में से माइनस करेंगे ये, तो 9,250 को माइनस करेंगे तो 30,750, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे इनके रेशो में। रेशो इनका 70-30 बताया हुआ था, यानी 7:3। तो ए के हिस्से में प्रॉफिट कितना आएगा और बी के हिस्से में कितना? तो 30,750 का 7/10 करेंगे, वो ए का प्रॉफिट हो जाएगा, और इस 30,750 का 3/10 कर देंगे, वो बी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो करके देखें कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3075 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21525। बी के लिए देखो 0 0 कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 9225। तो 21525 अली का प्रॉफिट, 9225 ये बहादुर का प्रॉफिट। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, और इसी समय हम लगे हाथों क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और हाँ, 6 बहुत ही अच्छा सवाल है ये, 6 को आप इम्पोर्टेंट भी टिक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए इसमें दिया हुआ है ABC। ABC हमारे पार्टनर्स है और इनकी कैपिटल 50,000, 50,000, 1 लाख दी हुई है। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर ए का 10,000, बी का 5,000, सी का 2,000। ये करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, क्योंकि फिक्स कैपिटल में कैपिटल और करंट अकाउंट 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल करंट अकाउंट का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, मतलब इस लाइन को आप चाहें तो फिलहाल अभी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर करंट अकाउंट बनाना होता है आपको, तो बनाने के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस हमें यूज करना होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो उसमें करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं होता। अच्छा, आगे देखिए क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इनके डीड के अकॉर्डिंग द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, एक तो 10% का ब्याज मिलेगा इन सभी पार्टनर्स को। सी ब्रिंग नहीं लिखा दोस्तों, ये बीइंग है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 12,000, कि सी को 12,000 की सैलरी भी मिलेगी। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज, जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशो में डिवाइड होगा। कैसे? इस बार देखो रेशो थोड़ा डिफरेंटली लिखी हुई है। द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, कि जो पहला 20,000 होगा वो इनके कैपिटल के रेशो में बटेगा। नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो ऑफ 532, और नेक्स्ट 532 के रेशो में बटेगा, और रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। ये अभी आपको क्वेश्चन के बाद मैं वर्किंग नोट में अच्छे से बना के दिखाऊंगा, जो बैलेंसिंग प्रॉफिट जो आएगा उसको कैसे कैसे बांटना है। अच्छा, आगे लिखा हुआ द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग। देखिए जैसे मैंने कहा था बिफोर ही होना चाहिए, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए बिफोर वाले, अगली जो वीडियो आएगी उसमें आफ्टर वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर कभी प्रॉफिट आफ्टर वाला दिया होगा तो बिफोर में कैसे लाना होगा, ठीक है। फिलहाल तो देखो अभी बिफोर है, बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, कि या जो भी इंटरेस्ट है सैलरी इनको देने से पहले वाला प्रॉफिट, और हमेशा पहले वाला ही होना चाहिए, तो वो प्रॉफिट 1,72,000 है। तो पहले वाला होना चाहिए, वो इसलिए भी होना चाहिए कि भाई इसी में से तो आप फिर इंटरेस्ट दोगे, इसी में से तो फिर सैलरी दोगे। अगर ये आफ्टर वाला हुआ, यानी सैलरी देने के बाद इंटरेस्ट देने के बाद वाला हो, तो फिर कैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे, क्योंकि वो प्रॉफिट तो बिफोर वाला होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा बिफोर वाले प्रॉफिट को देखते हैं, और इन केस कभी आफ्टर वाला प्रॉफिट दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, उस आफ्टर वाले प्रॉफिट से बिफोर वाले प्रॉफिट में अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे ये हम अगली क्लास में सीखेंगे।
तो सबसे पहले तो फॉर्मेट को ड्रॉ करते हैं। चलिए फॉर्मेट तो ड्रॉ हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ था 1,72,000 कि प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा 1,72,000 है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए जो पहला पॉइंट था कि जो पार्टनरशिप डेट जो है इसमें लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलेगी और कैपिटल इनकी देखिए 50,000, 50,000, 1 लाख दे रखी है एबीसी की। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में प्रोवाइड करेंगे और तीनों की कैपिटल हमें दे रखी है 50,000, 50,000 और 1 लाख। हमें उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है 10%। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट, 50,000 का 10% 5,000, 5,000, 10,000, टोटल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। इसके बाद क्वेश्चन में ये सैलरी की बात की गई, सी बिंग द वर्किंग पार्टनर और उसकी सैलरी 12,000 पर एनम। तो सैलरी टू सी ये भी आ जाएगा 12,000। और अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो कि भाई हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है और इसी प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो 1,72,000 में से ये 32 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000 और इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना है। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए, बी एंड सी। ठीक है, और इसी को बांटने के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। अब क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से एक बार देखें। देखिए इस बार प्रॉफिट जो है कुछ अलग तरीके से बांटा जा रहा है। इस बार क्या लिखा है, देखो लिखा था फर्स्ट 20,000 यानी जो पहला 20,000 होगा इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, कि वो इनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में बटेगा। देखिए वैसे प्रॉफिट आ कितना रहा है इनका, वैसे प्रॉफिट आ रहा है 1,40,000, ये जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है ये। तो इस 1,40,000 में जो पहला 20,000 होगा फर्स्ट 20,000 ये लिखा है इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब जिस प्रोपोर्शन में जिस रेशो में इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है प्रॉफिट भी उसी रेशो में बटेगा। अच्छा कैपिटल देखो किस रेशो में, तो कैपिटल देखो इनकी कैपिटल हमें दे रखी है 50,000, 50,000, 1 लाख, मतलब कैपिटल रेशो बोलते हैं इसको। तो कैपिटल रेशो हो जाएगी 50,000, 50,000 और 1 लाख। तो देखो 3 जीरो ये के तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 5, 5 और 10, 1 जीरो जीरो ये और कैंसिल हो जाएंगे। तो 5, 5, 10 बचेगा, इसको और लोवेस्ट में ला सकते हो 112, मतलब कैपिटल रेशो आपकी 112 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पहला 20,000 होगा असल में वो 112 के रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है, और इसका देखो लिखा हुआ आगे नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो 5-3-2, कि जो 20,000 से अगर आप कमाते हो तो वो 5-3-2 के रेशो में डिवाइड करेंगे, यानी नेक्स्ट 30,000 5-3-2। मतलब इस बार कोई एक सिंगल रेशो नहीं है, इस बार कोई सिंगल रेशो नहीं है। इस बार क्या है कि भाई प्रॉफिट ज्यादा है तो शुरू का कुछ प्रॉफिट इस रेशो में, उसके आगे का प्रॉफिट इस रेशो में और उसके आगे का प्रॉफिट कुछ इस रेशो में, कुछ इस तरीके से इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो देखो टोटल प्रॉफिट 1,40,000 आया। तो पहले इन्होंने बताया कि फर्स्ट 20,000 इनके कैपिटल के रेशो में, मतलब जिस हिसाब से कैपिटल लगाई वो 112 था उसमें कर दिया। जो नेक्स्ट 30,000 है उसको 532 बोल दिया, चलो ये भी ठीक है। इसका लिखा रिमेनिंग प्रॉफिट, अब इसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली कितना प्रॉफिट बचेगा जरा देखो माइनस करके। देखो टोटल 1,40 का था प्रॉफिट, 20,000 112 कैपिटल से हो गई, 30,000 532 यानी 50,000 का सेटलमेंट हो गया। तो 1,40 में से 50 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 90,000, और ये 90,000 इक्वली 1:1 इस रेशो में डिवाइड होगा। तो अगर हम ऐसा बांटते तो देखो कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा एबीसी को। ठीक है, तो पहला 20,000 मैं एक टेबल बना रहा हूं, पहला 20,000 देखो कैपिटल रेशो में मिल रहा था और कैपिटल रेशो 112 है, हमें इसे एबीसी के बीच में डिवाइड करना होगा। तो ये जो प्रॉफिट का जो पहला 20,000 है 112 में डिवाइड करेंगे तो 5,000, 5,000, 10,000, और इसके बाद जो नेक्स्ट 30,000 था वो 532 में मिलना है। तो नेक्स्ट 30,000 532, ठीक है, ये 532 में। तो 30,000 को 532 के रेशो में बांटोगे कितना कितना आएगा 15,000,
9,000, 6,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिमेनिंग जो था नेक्स्ट वो इक्वली डिवाइड करता है, यानी 90,000 को। तो ये जो अगला 90,000 बचा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये 30,000, 30,000, 30,000। तो इस हिसाब से देखो, अब ए के हिस्से में टोटल प्रॉफिट कितना आया, बी के हिस्से में टोटल प्रॉफिट कितना आया, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1/40 को, जो ये टोटल प्रॉफिट था, उस 1/40 को इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ए का हिस्सा कितना होगा टोटल में, अगर देखें 5, 15, 20 और 30, 50,000 ए का हिस्सा। बी का देखोगे 5 और 9, 14, 14 और 30, 44,000 बी का हिस्सा। 10 और 6, 16, 30, 46,000 सी का हिस्सा। तो इस 1/40 को इस रेशो में इन तीनों में हमने डिवाइड कर दिया, 50,000, 44,000 और 46,000, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट सवाल था, अच्छा सवाल था, इसका 1-2 बार और प्रैक्टिस करना, और ये एग्जाम में आपके आ सकता है, आपके स्कूल के पेपर में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।